देखो, भले ही छोटी सी है पर अब हम दोनों की दुनिया यही है। पवन, मेरी तो दुनिया तुम ही हो। आई लव यू। आई लव यू टू। सो पवन, हमने जो किया वो सही किया ना? कविता, प्यार करना गलत है क्या? तो फिर प्यार करने वालों को दुनिया गलत क्यों समझती है? अरे छोड़ा है वो दुनिया जो हमें गलत समझती थी। अभी तुम दुनियादारी की चिंता छोड़ो और हमने जो दुनिया बसाई है ना उसकी चिंता करो। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि प्यार भगवान की देन होती है और इसीलिए जब कोई इंसान दूसरे इंसान से प्यार करता है तो ना तो वो उसकी जात पात देखता है, ना ही ऊंच नीच और ना ही अमीरी गरीबी। और कुछ ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाले पवन और कविता के बीच में। एक तरफ पवन उस गांव के एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, तो दूसरी तरफ कविता उस गांव के सबसे अमीर खानदान की बेटी थी। दोस्तों, पवन और कविता इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि उनका परिवार इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए दोनों भागकर मुंबई आ गए और वहां आने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली। एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और दोनों शांति से रहने लगे। दोनों एक तरफ जहां पूरी दुनिया से बेखबर होकर अपनी ही दुनिया में खोए थे, वहीं दूसरी तरफ कविता का बड़ा भाई योगेश, जो कि अपने इलाके का दबंग आदमी था, अपनी बहन के इस तरह से भाग जाने से बहुत परेशान और बहुत गुस्से में भी था। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। साथ चिंता नहीं छोड़ूंगा दोनों में से किसी एक को भी। उस पवन के घर वालों पर दबाव बनाए रखो और मारो और ठोको। पता होगा अभी तो हरामी आसानी से बताने वाले नहीं है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, देख, सोचना तुम्हारा काम नहीं है। मैंने जितना बोला उतना कर। लिस्ट में जाएगा, पूरे गांव को खबर कर देनी है क्या? तो देख, तुझसे नहीं हो रहा है ना तो मेरे को बोल, मैं खुद जाके पर्सनली ढूंढ के मारूंगा उन्हें। पानी। देखिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मानते हैं कि कविता से गलती हुई है, मगर कुछ भी हो, है तो आपकी सगी बहन ही ना। और वैसे भी उम्र के इस पड़ाव में बच्चों से अक्सर गलती हो जाया करती है और हम बड़ों का फर्ज होता है कि उन्हें मना बुझाकर घर वापस लेके आए। बच्ची है, नादान है। बच्ची नहीं है वो, बच्ची नहीं है। और हाँ, आज के बाद मेरे लिए मर गई वो। सामने मिली ना तो खुद गला खोद कर मार दूंगा। उसकी साइड लेने की कोशिश भी मत करना। आइंदा उसकी साइड ली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे देवा, अब क्या होगा? पवन, देखो, भाव ने रक्षाबंधन में गिफ्ट दिए। अच्छी है ना? अरे बहुत अच्छी है, काफी महंगी होगी ना? हाँ तो एक लौती बहन हूं मैं, इतना तो कर ही सकते हैं भाव मेरे लिए। वैसे भी भाव और भाभी के अलावा मेरे पास और कोई है भी तो नहीं। वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कविता, शायद मैं तुम्हें इतनी खुशियां ना दे पाऊं। देखो, मैं गरीब लड़का हूँ, पता नहीं कहाँ से लाऊंगा तुम्हारे लिए इतने सारे महंगे गिफ्ट। पवन, तुम पागल हो क्या? मेरे लिए तुमसे बड़ा गिफ्ट कोई भी नहीं है।
तुम अगर मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए पवन। लेकिन क्या भैया भाभी हमारे इस रिश्ते को अपनाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। मैंने तुमसे कहा ना, भाव ने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। मैंने आज तक उनसे जो कुछ भी मांगा है, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। तो तुम्हारे लिए मना क्यों करेंगे? लेकिन कविता, चीजों और इंसानों में फर्क होता है। मतलब मतलब ये अमीर अपनी हैसियत के हिसाब से चीज़ों को खरीदता है और गरीब को तो थोड़ी सस्ती सी चीज़ भी मिल जाती है ना, उसमें खुश हो जाता है। अमीर वही चीज़ खरीदता है जिसका रेट ज़्यादा होता है। जिस तरह वो रेट देख के चीज़ों को खरीदता है ना, उसी तरह वो इंसान की औकात देख के उसको अपनाता है। और तुम्हारी हैसियत और मेरी औकात में बहुत फ़र्क है। कविता बुरा मान गई क्या? मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? कविता, अमीर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को खरीदता है और गरीब को तो थोड़ी सस्ती सी चीज भी मिल जाती है ना, उसमें खुश हो जाता है। अमीर जिस तरह वो रेट देख के चीजों को खरीदता है ना, उसी तरह वो इंसान की औकात देख के उसको अपनाता है। तुम्हारी हैसियत और मेरी औकात में बहुत फर्क है। तुम्हारी हैसियत और मेरी औकात में बहुत फर्क है। तुम्हारी हैसियत मेरी औकात में बहुत फर्क है। गुड मॉर्निंग भाव। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज इतनी जल्दी जग गई? रात भर नींद नहीं आई तो इसलिए। काय झाला? नींद क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? भाव भाभी, मुझे आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। आप दोनों मुझसे प्यार करते हैं ना? ये सुबह सुबह क्या हो गया तुम्हें? हाँ? नहीं, पहले जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। ये क्या पूछने वाली बात? काय बोलतीस रे तू? इसमें जवाब देने वाली कौन सी बात है? तेरे अलावा हमारा दुनिया में है ही कौन? तुझे प्यार नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी को प्यार करेंगे? भाव, आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए ना। मैं आज आपसे जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे देंगे। आप मना नहीं करेंगे, प्रॉमिस कीजिए। कैसी बातें कर रही हो कविता? मेरे पास ये सब जो भी है तुम्हारा ही तो है। फिर भी कुछ खास मांगना है तो बता दो। नहीं, पहले आप प्रॉमिस कीजिए। अरे प्रॉमिस बाबा प्रॉमिस, अब कहो तो क्या चाहिए? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात। कविता, तुम्हारा ये भाई हमेशा अपने उसूलों पर और अपने फैसलों पर जीता आया है और यही आजादी मैंने सबको दी है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी के सब फैसले करने का तुम्हें पूरा हक है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा। कविता, जिंदगी के फैसले लेने के मामले में मेरे ख्याल में तुम अभी भी बच्ची हो। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले जल्दबाजी मत करो। अभी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई पूरी कर लेना और उसके बाद तुम जिससे कहोगी उससे मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। सच? प्रॉमिस। थैंक यू भाऊ। आप बहुत अच्छे हैं। वैसे ये तो बताओ कि वो खुशनसीब लड़का है कौन? आप लोग मिलना चाहेंगे उससे? मिलना तो होगा। ओके। अरे नाम तो बताती जाओ। पवन। पवन।
अभी के अभी गांव छोड़कर चला जा। लेकिन तुझे क्या लगा तुझ जैसा 2 कौड़ी का इंसान योगेश जाधव की बहन से प्यार करने की हिम्मत करेगा? उसे शादी रचाने के सपने देखेगा? उसके आसपास भी देखे ना आज से तो तेरे शरीर का वो हाल कर दूंगा जिससे तेरी रूह भी काबू उठेगी। नहीं नहीं भाऊ, अभी क्या बोरिया बिस्तर बांध और गांव छोड़कर चला जा। समझा? ठीक है बाबू। हेलो कविता, कविता अभी के अभी घर से बाहर निकलो और मुझे गांव के बाहर मिलो। जितना कहा है उतना करो बस, जल्दी। मैं नहीं मानती कि भाव मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। भाव मुझसे क्यों वो प्रॉमिस तोड़ेंगे? नहीं। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? देखो अगर मुझे झूठ बोलना होता ना तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाता। लेकिन मैं भाव को जानती हूँ। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था मैं जहाँ चाहूंगी वो मेरी शादी वहीं कराएंगे पवन। अच्छा, अगर इतना यकीन है ना तो चलो भाऊ के पास चलते हैं, फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखो पवन, मैं तुम्हें सिर्फ 4 साल से जानती हूँ और अपने भाव को तब से जब से मैंने होश संभाला है। भाव मुझे धोखा नहीं दे सकते। देखो किसी को अगर किसी पे भरोसा करना होता है ना तो एक पल में हो जाता है वो, और अगर नहीं हो ना तो जिंदगी में नहीं हो पाता। पवन, अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए देशपांडे साहब, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। हाँ जी, अरे आप कल ही आ जाइए ना लड़की को देखने। अरे हमारी बहन तो लाखों में एक है साहब। सफर जैसा भी हो लेकिन अकेले नहीं चला जाता। कोई ना कोई हम सफर जरूर चाहिए होता है। मुझे तुम जैसा हमसफर नहीं चाहिए जो रास्ते में साथ छोड़ दे। पवन, आई एम रियली सॉरी। देखो मुझे सच्चाई का नहीं पता था। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? नहीं, मैं वैसा तो नहीं करता जैसे तुमने किया। आई एम सॉरी पवन, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं जहाँ हमें कोई अलग ना कर सके। नहीं, तुम्हारी हैसियत और मेरी औकात में बहुत फर्क है। अब तो हमें कोई फर्क नहीं है ना? मैंने कहा था नजर रखना कविता पर। भाग गई वो, उस 2 टके के लड़के के साथ भाग गई। ये क्या है? हाँ, ये मिला है उस लड़के के घर से। मुझे हाँ? नहीं पता था अब क्या करूं? किसको मुंह दिखाऊं? हाँ? आज लड़की वाले आ रहे हैं उसे देखने। मुझे मैं कैसे मुंह दिखाऊं? मुझे नहीं पता था। एक लड़की को संभाला नहीं आता तुम्हें, एक लड़की के ऊपर नजर रखना नहीं आता तुम्हें। मुझे नहीं पता था कि वो घर छोड़ गया। पछताओ,
कुछ तो। जहाँ तक मुझे याद है आज 12 सितंबर नहीं है और तुम्हारा बर्थडे भी नहीं है और मेरा बर्थडे भी नहीं है और हमारी एनिवर्सरी को भी टाइम है कि 6 महीने में शादी को। आज फ्रेंडशिप डे भी नहीं है, आज वैलेंटाइंस डे भी नहीं है। तो आज कौन सा स्पेशल डे है? गेस करो, याद करने की कोशिश करो ना। नहीं याद आ रहा। पावन, याद करने की कोशिश करो। प्लीज तड़पाओ मत, बताओ ना आज क्या है। तुम्हें वो रात याद है जब तुमने प्रोटेक्शन नहीं लिया था और मैंने भी? मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ। I love you so much. I love you so much. I love you. I love you. I love you. I love you too. ये किसका नंबर है? हेलो, कौन? हेलो, कविता, कशी है तू? मैं अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं? तेरे जाने के बाद पता है हम लोग कितना परेशान हो गए थे रे। भाभी, मुझे आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है। आप लोग मामा मामी बन गए हो। अरे वाह, ये तो गुड न्यूज़ है रे। आज बहुत याद आ रही थी तो सोचा कॉल कर लूँ। हाँ, याद तो हमको भी बहुत आती है। हम आएंगे ना अपने भांजी को देखने। नहीं 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 भाभी, अभी भाव को कुछ मत बताना। सही समय आने पर मैं खुद आप लोगों से मिलने आऊंगी। सुन, अपना ख्याल रखना और फोन करते रहना। हाँ, आप लोग भी अपना ध्यान रखना। ये तेरा नंबर है ना, सेव कर लो। चल ठीक है, हाँ बाय, टेक केयर। किससे बात कर रही थी? वो मेरे एक दोस्त का फोन था, बहुत दिनों बाद फोन किया था उसने, उसी से ही बात कर रही थी। आप कब आए? बस अभी, जब तुमने देखा। चाय पिला दो, आधा कप। जी। सेठ जी आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सेठ जी मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है। सेठ जी मुझे 20,000 रुपए की सख्त जरूरत है। मैं आपको वादा करता हूँ कि 4 महीने में आपको वापस कर दूंगा। सेठ जी, हेलो हेलो, सेठ जी आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हेलो सेठ जी, आवाज आ रही है ना? हेलो, कहाँ से लाऊं मैं 20,000 रुपए? तब तक अस्पताल में पैसे नहीं दूंगा, मेरे बच्चे को आने नहीं देंगे। अरे कविता, तुम बच्चे को कैसे ले आई? लेकिन उन्होंने बच्चे को डिस्चार्ज कैसे दे दिया? पैसे का इंतजाम हो गया था। लेकिन कैसे? भाव ने मेरे अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर कराए थे। भाव ने? तुम्हारे भाई ने? उन्हें हमारे बारे में पता कैसे चला? मैंने भाभी को कॉल किया था और मामा बनने की खुशी में भाई ने मुझे 50,000 दिलवाए थे, ताकि उन्हें लगा कि मुझे कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए। मैंने कहा था ना, मैं एक लौती बहन हूँ भाव और भाभी की। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और एक ना एक दिन तो वो मुझे माफ़ कर ही देंगे। पवन, उन्होंने हमें माफ़ कर दिया है। कविता, तुमने उन्हें बताकर ठीक नहीं किया, बहुत गलत किया। तुम्हें याद है भाव ने
ये वादा किया था कि वो तुम्हारी शादी मुझसे कराएंगे, लेकिन फिर उन्होंने तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दी थी। मुझे तो इसमें भाव की कोई चाल लगती है। पवन, तुम भी ना कुछ भी सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अब तो हमारी शादी हो चुकी है, हम माँ बाप बन चुके हैं, हमारा एक बच्चा है, मतलब वैसे क्यों करेंगे? तुम ना खामखा टेंशन लेते हो, सो रिलैक्स, ओके? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन तुम उन लोगों से ना दूरी बनाकर रखना, जितना हो सके उतना सावधान रहना। तुम अपना बच्चे का ख्याल रखो, मैं कुछ फ्रूट्स लेकर आता हूँ। चाह चाह फोन देना। मुझे पता है तुम किससे बात कर रही थी। किससे? कविता। हाँ, मैं कविता से बात कर रही थी। कैसी है वो? अच्छी है। आप मामा बन गए हैं। सुनिए तो, एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या करूं मैं? कविता का पता चल गया है, उसके मोबाइल नंबर से उसका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर पाएंगे। और एक बात, मैंने तुम्हें जो भी काम बताया है वो आज ही हो जाना चाहिए, किसी भी कीमत पर। फोन रख। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि एक तरफ योगेश को पवन और कविता का पता चल चुका है। क्या अब योगेश बड़े भाई पिता होने का फर्ज निभाकर अपनी छोटी बहन कविता को माफ कर देगा, या फिर समाज में हुए अपनी बेइज्जती का बदला लेगा? दोस्तों, कहते हैं कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। तो अब जीत किसकी होगी? पवन और कविता के प्यार की, या योगेश के जंग की? आइए देखते हैं। ये सब कहाँ से आया? क्या है? भाभी ने भेजा है। ये फ्रिज, ये टीवी, ये म्यूजिक सिस्टम, भैया भाभी ने? अरे पहले एहसान कम है क्या उनके हम पर? जो अब ये सब। पवन, तुम हर बात को उल्टा क्यों ले जाते हो? भाव भाभी के लिए मैं बच्ची समान हूँ। ये सब एहसान नहीं है, प्यार है उनका। ये प्यार ना किसी दिन बहुत महंगा पड़ेगा हमें। तुम एक बात बताओ, तुम भाव भाभी से इतनी नफरत क्यों करते हो? मैं नफरत नहीं करता, तुम मेरी बीवी हो। जितना कमाता हूँ उसमें तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब तुम्हारी खुशियाँ बढ़ गई हैं। और बढ़े भी क्यों ना, तुम वैसे भी इन सब चीज़ों में ही बड़ी हुई हो। ये ऐशो आराम की ज़िंदगी, ये महंगे महंगे तोहफे, ये महंगी महंगी चीज़ें। लेकिन मैं ऑटो ड्राइवर हूँ ना, ये सब तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। इसलिए तुम मुझे यही जताना चाहती हो ना कि तुम्हारी हैसियत और मेरी औकात में बहुत फ़र्क है। पवन, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो?
जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात बताओ, हर माँ बाप अपने बच्चे को खुश देखना चाहता है ना? तो भाऊ और भाभी भी तो यही कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? कल को पवन हमारा बेटा बड़ा होगा, तुम चाहोगे कि वो एक ऑटो ड्राइवर बने? तुम्हारी भी तो सपने होगी, कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स होगी। बस भाऊ भाभी भी तो हमें खुशी देखना चाह रहे हैं, इसमें क्या गलत है? जो तुम हर बात को उल्टा ही ले जाते हो, छोटी सी बात को बड़ा बना देते हो बस। छोटा ही तो हूँ, जो ये छोटी छोटी बातें मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन एक बात तो समझ में ज़रूर आती है कि अब हम पहले जैसे नहीं रहे और तुम वो कर रही हो जो मैं नहीं चाहता। तो मैं क्या करूं पवन? भाऊ भाभी है वो मेरे, हमें खुश देखना चाहते हैं। अगर वो हमारे बारे में इतना कुछ सोच रहे तो इसमें क्या गलत है? अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन बाद में इसका अंजाम बहुत गलत होगा। पवन, पवन, हेलो, इंस्पेक्टर तुषार है। ओके, अभी आता हूँ। मात्रे, गाड़ी जा रही है रोड की तरफ लो। साहब इसीलिए मारा मेरी बीवी को साहब, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी कविता का कातिल यही है साहब, यही है। क्या होश में हो क्या? साहब ये सरासर झूठ है। अपनी खुद की सगी बहन को कोई मारता है क्या? झूठ बोलता है ये। मेरी लाडली बहन को संभाल नहीं पाया ये निकम्मा। डरता है मेरे से साहब, इसी ने मारा है मेरी बेटी को। हवलदार, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। देखो, जो कुछ भी है तुम दोनों सच सच बता दो, ये तुम दोनों की सेहत के लिए अच्छा होगा, वरना हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं सच उगलवाने के। अरे सर, कैसी चीजें बोल रहे हो आप? अपनी खुद की बहन को मैं क्यों मारूंगा? हाँ, क्योंकि नफरत करता था ये हम दोनों से। अरे नफरत करता था इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका कत्ल कर दूं। समझ नहीं रहा? एक बात बता, तो ऑटो ड्राइवर है ना? हाँ जी। तेरे घर में इतनी एक्सपेंसिव चीजें कहाँ से आई? ब्रांडेड कपड़े, टीवी, फ्रिज, ज्वेलरी। एक ऑटो ड्राइवर 1-2 साल में इतना कमा सकता है क्या? हाँ, ये सब इन्हीं की मेहरबानी थी। मतलब जब भी मेरे घर में कोई सामान आया इन्होंने ही भेजा। साहब ये झूठ बोल रहा है, सरासर झूठा इल्जाम लगा रही है। साहब, कविता की शादी के बाद मैंने उससे रिश्ता खत्म कर दिया और उस दिन के बाद मैंने इसके पास एक भी चीज नहीं भेजी, एक भी चीज। साहब झूठ मैं नहीं, ये बोल रहा है। यही भेजता था अपनी बहन को नया नया सामान। और तुमने नहीं भेजा तो कौन भेजेगा मेरे घर पे? अरे मुझे क्या पता किसने भेजा? हद होती है बेशर्मी की। अगर ये इंसान हमेशा झूठ बोलता है हम लोगों से, हमेशा।
बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हारे घर में कोई चीज नहीं भेजी है तो नहीं भेजी है, समझ में नहीं आता तुम्हें? तुम्हारा कहने का मतलब है कि कविता ने मुझसे झूठ बोला। देखिए साहब, जब भी कोई सामान आया है कविता ने मुझे यही बोला है कि वो सामान भाऊ और भाभी ने भेजे। अच्छा, तो ये आदमी अब तक मुझ पर इल्जाम दे रहा था, अब मेरे पत्नी को भी दोषी ठहरा रहा है। ठीक है, मैं ज्योति को फोन करता हूं ना, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगाओ। हाँ ज्योति, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, फोन लाउड स्पीकर पे रखता हूँ। ओके ठीक है। हाँ ज्योति, मुझे एक बात बताओ, कविता की शादी के बाद मेरे पीठ पीछे तुमने कौन कौन सा सामान कब कब भेजा है? नहीं तो सच बताओ। आज तक तो मैंने कोई भी चीज नहीं भेजी। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। लो, मैंने कुछ नहीं भेजा है, ना उसने भेजा है। और साथ समझने की बात है, अगर मैं अपनी खुद की सगी बहन को कुछ भेज रहा हूं तो उसने छुपाने वाली कौन सी बात है? सरेआम भेज देता सबके सामने। क्या बात कर रहा है? तेरे घर में जो कीमती सामान है, अगर योगेश और उसकी पत्नी ने नहीं भेजा तो तेरे घर में आया कहाँ से? या तो तेरी बीवी झूठ बोल रही थी, या तू जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। एक बात ध्यान से सुन ले, पुलिस तो इसका पता जरूर लगा लेगी। अगर तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो तो सच बोल दो, वरना जब हम मुंह खुलवाने पे आते हैं ना तो सब कुछ खोल के रख देते हैं। देखिए साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सब सच बोल रहा हूँ। और मैं भी सच कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तुम दोनों भी जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। जब भी इधर बुलाया जाए हाजिर हो जाना। ठीक है सर। ठीक। जैन सर। सर, मैंने कविता मर्डर केस की फाइल तैयार की है सर। सर, उसमें एक चौंकाने वाली बात यह है कि कविता के बैंक अकाउंट डिटेल निकालने पर हमें पता चला कि कविता के अकाउंट में हमेशा पैसे ट्रांसफ़र किए जाते थे। और सर, जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए जाते थे वो एक सुनील गुप्ते नाम के आदमी का है। यस सर। जी सर। जी। और सर, दूसरी चौंकाने वाली बात यह है सर कि कविता के घर में कविता के हस्बैंड और उसके बच्चे के अलावा किसी तीसरे आदमी का फिंगरप्रिंट्स निकला है सर, और काफ़ी तादाद में है सर। जी सर। यानी कि सर, उसके घर में कोई तीसरा आदमी का भी आना जाना था। ये कौन सा तरीका है किसी को बेवजह परेशान करने का? बेवजह परेशान नहीं कर रहा हूँ, तेरे खिलाफ सबूत है हमारे पास। कैसे सबूत? तेरे अकाउंट से कविता के अकाउंट में हर महीने पैसे ट्रांसफ़र किए जाते थे। कविता के घर में तुम्हारी मौजूदगी के निशान मिले। कैसे जानते हो कविता को? ये तो खुद बताएगा, ये हम अपने तरीके से पूछें। सर, किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना कोई अपराध नहीं है। हाँ, पैसे ट्रांसफ़र करना अपराध नहीं है, लेकिन किसी के घर में छिप छिप कर जाना, वो भी उसके पति के पीठ पीछे, क्या है ये? सर, मैं बता चुका हूँ, कविता मेरी क्लासमेट रही है। एक ज़माने में हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इत्तेफाक से मेरी जॉब उसी एरिया में लगी जहाँ कविता अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। इत्तेफाक से वो मुझे मिली, उसको मेरी मदद चाहिए थी, इसलिए मैंने उसकी हेल्प कर दी। तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, फिर तुमने उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। तुम ये जानते थे कि कविता का हस्बैंड जितना कमाता है उसमें कविता खुश नहीं रहती। तुम ये जान गए थे कि कविता अपने लाइफ से समझौता कर रही है और तुमने उसका फ़ायदा उठाया। फिर तुमने उसको हर वो चीज़ें देना शुरू कर दिया और पैसे जो वो डिज़र्व करती थी। पहले उसने इनकार किया, बाद में तुमने उसे दोस्ती का वास्ता देकर राज़ी कर लिया। आपने मुझे फंसाने की पूरी तैयारी कर दी है। सर, भला मैं क्यों ऐसा करूँगा? क्योंकि स्कूल के टाइम में कविता पर तुम्हारा क्रश था। उस वक्त तुम्हारी बात नहीं बनी क्योंकि वो पवन को पसंद करती थी, लेकिन अब तुमने कविता की मजबूरी देखते हुए अब उसे तुमने अपने झांसे में ले लिया। सर, लेकिन मैंने कविता का मर्डर नहीं किया है। तो फिर किसने किया है?
सर, उसके हस्बैंड ने। कविता और मैं काफ़ी करीब आ चुके थे। उसके और मेरे बीच में शारीरिक संबंध बन गए थे। पवन देर रात घर आता था और उसको हमारे बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन वो काम से जल्दी फ्री हो गया और घर आ गया सर। हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट। वाओ, थैंक यू। तो ये था तुम्हारे इन महंगे तोहफों और चीज़ों का राज। I'm sorry, प्लीज ऐसे मत बोलो। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। गलती गलती से ही होती है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं, तुम्हें आज तक वो खुशियां नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार हो। नहीं पवन, प्लीज ऐसे मत बोलो। I'm sorry, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज I'm sorry। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। आज के बाद ये गलती दोबारा कभी मत दोहराना। पवन, लेकिन दोबारा ऐसा हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। मेरी और कविता की दीवानगी बढ़ चुकी थी, इतनी बढ़ गई थी कि हम एक दूसरे की जरूरत बन गए थे। ना मैं खुद पे कंट्रोल कर पाया और ना कविता। सुनील, पवन को हमारे बारे में पता चल गया है। कविता, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ ये पता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सुनील, अब जाओ यहाँ से, बहुत देर हो गई। ओके स्वीटहार्ट, लेकिन जब भी फ्री हो मुझे कॉल करना। लेकिन जब कॉल करूँ तभी आना, ओके? ओके, बाय। बाय। पवन, मेरी बात सुन। पवन, मेरी बात तो सुन। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर में आने की? पवन! पवन! हिम्मत कैसे हुई? पवन, 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 छोड़ो उसे! छोड़ो! सुनील, तुम जाओ यहाँ से। आज के बाद इस घर में दिख मत जाना, तुम जान से मार दूंगा तुझे। सुनील, जाओ यहाँ से।
पवन 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 मेरी बात तो सुनो। पवन पवन मेरी बात तो सुनो। हेलो सुनील। सुनील तुम्हारे जाने के बाद पवन बहुत गुस्से में था। अभी अभी घर से गया। सुनील मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। कविता तुम टेंशन मत लो, कल सुबह कुछ करते हैं, ठीक है? ठीक है। सारा ड्रामा पता चल चुका है, तेरे मुंह से सुनना है। हाँ, मैंने मारा उसे क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी बेवफाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। और फिर दूसरे मर्दों के साथ रंगरलियां मनाते तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, पवन छोड़। मेरा प्यार कम पड़ जाता है जो मेरे जाने के बाद अपने घर में यार को बुलाती है। पवन मुझे दर्द हो रहा, मुझे छोड़ो। उससे अच्छी तो बाजारू औरतें जो कम से कम कुछ भी करती हैं, खुलेआम तो करती हैं। छोड़ो मुझे। नहीं शर्म मुझ में नहीं है। सुनील मुझसे प्यार करता है। ऐसे जुबान लड़ाएगी? हाँ? तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? मैंने नादानी में तुमसे शादी करी। भाव भाभी मुझे समझाते रहे, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। उनको छोड़कर अपने घर को छोड़कर तुम्हारे साथ शादी करी। और तुम्हें तो मेरी परवाह तक नहीं है। मैं भूल गई थी जीने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, पैसा भी चाहिए होता है। वो जो तुम मुझे नहीं दे सकते, मेरी जरूरतों को सुनील पूरा करता है। और सुनना चाहते हो तुम? क्या चाहते हो तुम? मेरा बच्चा तुम्हारी तरह बड़ा होकर ऑटो ड्राइवर बने या फिर कोई बदमाश? बोलो। तुमने मुझ पर हाथ उठाया ना, इसलिए मैं अपने बच्चे को लेकर तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? कैसे जाने दूं तुम्हें? बड़ा मजा आता है दूसरों के साथ रंगरलियां मनाने का तुझे। हाँ, बड़ा मजा आता है ना? हाँ? बड़ा मजा आता है। मुझे छोड़ के जाएगी? घुमा नहीं तुझे। दूर जाना है? हमेशा के लिए दूर कर दूंगा आज तुझे। यार के साथ रंगरलियां मनाई। दोस्तों, गवाहों और सबूतों के बिना पर यह साबित हो गया कि कविता का मर्डर पवन ने ही किया था। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया और उसे उसके गुनाहों की सजा भी मिली। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है और उस सवाल का जवाब पता नहीं किसके पास है। दोस्तों, इस प्रेम कहानी में असली दोषी कौन है? वो प्यार जो इबादत समझा जाता है, वो आज अपराध क्यों बन गया? अगर इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इसका जवाब हमें अपने समाज में, अपने ही आसपास यहीं कहीं मिल जाएगा। एक दूसरे पर भरोसे की कमी, परिस्थितियों से समझौता, या फिर अनजाने में की गई एक छोटी सी भूल, जो भी हो,
आप सब इस बात का ध्यान रखिए, रहिए सतर्क और सावधान, खासकर प्यार में। एक सच्ची और नई कहानी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी कि कुणाल सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।